Hello students. So now question number 11 है Deepak claims there are some multiples of 11 which when doubled are still multiples of 11 but other multiples of 11 don't remain multiples of 11 when doubled. Examine if his conjunction is true. Explain your conclusion. So यहाँ पे एक दीपक नाम का लड़का है. So वो उसका ऐसा क्लेम है कि जो मल्टीपल्स ऑफ 11 होते हैं अगर हम उसको डबल करेंगे तो वो 11 का मल्टीपल्स होगा, लेकिन उसी में से कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जो कि 11 के मल्टीपल्स नहीं होंगे. कब? जब हम उसे डबल करेंगे. तो इसे सॉल्व करते हैं. यहाँ पे तो हम सबसे पहले अब क्या लिखेंगे, जो 11 के मल्टीपल्स है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द मल्टीपल्स ऑफ 11 आर. सो यहाँ पे हम 11 के मल्टीपल्स लिखेंगे, जैसे कि 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77 एंड सो ऑन. अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि उसने उससे नंबर्स को जो उसके 11 के मल्टीपल्स है उनसे उसने डबल किया है. तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे when we doubled the multiples. सो अगर हम इसे डबल करते हैं तो ये कितना हो जाए, अगर 11 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 22, ये 44, देन अगेन 66, 88 एंड ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 एंड 1 कैरी 11. तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 11 के मल्टीपल्स लिए एंड उसे हमने डबल कर दिया. अब अगर हम इन्हें जो नंबर्स को हमने डबल किया है अगर हम उसे देखें तो 22 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 2. 44 को हम 11 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं. 66 को हम 11 मल्टीप्लाई 6 लिख सकते हैं. 88 को हम 11 मल्टीप्लाई 8 लिख सकते हैं. तो अगर हमने इन नंबर को डबल किया तो ये नंबर्स फॉर्म हुए. अब हम देख रहे हैं कि जो नंबर है वो स्टिल यहाँ पे 11 में सब में देख रहे हैं आप 11 से वो मल्टीप्लाई होके ही वो नंबर हमें मिल रहे हैं. इसका मतलब है कि ये जो नंबर हमने डबल किए हैं ये सारे नंबर अभी भी 11 के मल्टीपल्स हैं. तो इस तरीके से जो ये दीपक है उसका जो क्लेम है वो रॉन्ग है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर दीपक्स क्लेम इज रॉन्ग. यहाँ पे हम एक लाइन और लिख सकते हैं इसके बाद, जैसे कि ये नंबर 11 के मल्टीपल्स हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे दीज आर स्टिल अ मल्टीपल ऑफ 11. दैट मीन्स यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, जो 11 के मल्टीपल्स है हमने उन्हें लिखा, देन हमने उसे डबल किया. डबल करने के बाद हमें ये मिला कि जो नंबर फॉर्म हुआ है वो अभी भी 11 से मल्टीपल है, क्योंकि उसमें 11 आप यहाँ देख सकते हो 11 2 जा हो गया, 11 4 जा, 11 6 जा एंड यहाँ पे 11 8 जा, मतलब ये नंबर स्टिल 11 के मल्टीपल्स हैं. तो इस तरीके से जो दीपक का क्लेम था वो रॉन्ग है. तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ. क्वेश्चन नंबर 12 है डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू. सो यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं जिसे हमें पता करना है कि वो जो क्वेश्चंस दिया है वो ऑलवेज ट्रू है कि समटाइम्स ट्रू है या फिर नेवर ट्रू है. तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 9. सो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम सम करेंगे मतलब एडिशन करेंगे एक 6 के मल्टीपल को और एक 3 के मल्टीपल को, तो जो नंबर फॉर्म होगा वो 9 का भी मल्टीपल होगा. तो इसे स्टार्ट करते हैं.
सो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे लेट द मल्टीपल ऑफ 6 इज 6a। तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि जो 6 का मल्टीपल है वो 6a है। उसी तरीके से हम लिखेंगे लेट द मल्टीपल ऑफ 3 इज 3b। सो यहाँ पे हमने 3 के मल्टीपल को 3b लिया है। अब हमें क्या करना है, जो 6 का मल्टीपल है और जो 3 का मल्टीपल है इनका सम करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द सम ऑफ 6 मल्टीपल एंड 3 मल्टीपल। तो यहाँ पे हम जो 3 का और 6 का जो मल्टीपल है उसका सम करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे सम करते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे 6a प्लस 3b। सो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो 6 है एंड यहाँ पे 3 है, तो 6 और 3 में यहाँ पे हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 3। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द, सो ये हो जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ 6 मल्टीपल एंड 3 मल्टीपल। तो यहाँ पे मैं इसे कट करती हूँ एंड यहाँ पे लिखती हूँ। सो 6a मल्टीप्लाई 3b। तो यहाँ से 6 और 3 का मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगा 18 एंड यहाँ पे a एंड b का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम देखें ये जो 18 यहाँ पे मिला है ये 9 का ही मल्टीपल है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना, 9 2 जा 18 एंड यहाँ पे a b। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी नंबर मिलेगा हमें ये हमेशा 9 का मल्टीपल होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा ये ऑलवेज ट्रू। ये हो गया हमारा ऑलवेज ट्रू। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम 3 लगातार, मतलब कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, अगर हम 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर लेंगे, जो उनका सम होगा, उन तीनों नंबर को जोड़ने पे जो हमें आंसर मिलेगा वो डिविजिबल होगा 6 से। तो इसे हम चेक करते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले लेट द 3 consecutive even numbers are तो हम यहाँ पे 3 जो हमारे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नीचे। सो ये हो जाएगा हमारा 2a। नेक्स्ट हमारा होगा 2a प्लस 2। इसके बाद होगा हमारा 2a प्लस 4। नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे द सम ऑफ 3 इवन consecutive नंबर। सो यहाँ पे हम इसका सम करेंगे। तो ये हो गया 2a प्लस 2a प्लस 2 प्लस 2a प्लस 4। तो यहाँ से ये 2a प्लस 2a प्लस 2a ये हो जाएगा 6a प्लस यहाँ पे 6। तो यहाँ से हमें 6 क्या मिला, कॉमन। तो यहाँ पे आ गया हमारा a, यहाँ से a बचा ये और ये प्लस 1। तो यहाँ पे जो नंबर हमें मिला है वो मिला है 6 ब्रैकेट a प्लस 1। मतलब ये जो नंबर हमें मिला है वो 6 का मल्टीपल है। और यहाँ पे लिखा है द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6। तो इस तरीके से जो हमारा ये स्टेटमेंट है ये ऑलवेज
ट्रू आएगा। तो यहाँ से हम इसे रिपोर्ट करेंगे ऑलवेज ट्रू, क्योंकि हमें जो नंबर मिला है वो 6 का मल्टीपल मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ABCDEF is a multiple of 6, then BADCEF will be a multiple of 6। तो यहाँ पे बोला है कि ये एक अल्फ़ाबेट का सीरीज़ दिया है जिसे ये कह रहा है कि ये 6 का मल्टीपल है। देन उसके बाद उसने जो ये ABCD यहाँ पे सीक्वेंस दिया था, यहाँ पे इसका सीक्वेंस उसने चेंज कर दिया है और वो कह रहा है कि अभी भी वो 6 का मल्टीपल है। तो हम इसे यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। सो ऐसे केसेस में क्या होता है, ये ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि जो ये वंस प्लेस का डिजिट है, ये जो यूनिट प्लेस का डिजिट है वो यहाँ और यहाँ दोनों केस में सेम है, तो इसकी वजह से ये हमेशा ट्रू होगा। तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ABCDEF is a multiple of 6, then BADCEF will be a multiple of 6। तो यहाँ पे बोला है कि एक अल्फ़ाबेट का सीरीज़ दिया है जिसे ये कह रहा है कि ये 6 का मल्टीपल है। देन उसके बाद उसने जो ये ABCD यहाँ पे सीक्वेंस दिया था, यहाँ पे इसका सीक्वेंस उसने चेंज कर दिया है और वो कह रहा है कि अभी भी वो 6 का मल्टीपल है। तो हम इसे यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। सो ऐसे केसेस में क्या होता है, ये ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि जो ये वंस प्लेस का डिजिट है, ये जो यूनिट प्लेस का डिजिट है वो यहाँ और यहाँ दोनों केस में सेम है, तो इसकी वजह से ये हमेशा ट्रू होगा। तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे ऑलवेज ट्रू। इसका आंसर हो गया ऑलवेज ट्रू, बिकॉज यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट does not change। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये हमेशा ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि जो इसका यूनिट प्लेस का डिजिट है वो चेंज नहीं हुआ है। दूसरा चीज़, हम यहाँ पे इसे एक एग्जाम्पल से लिख देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 4 6 8 इज डिविजिबल बाय, is divisible by 6। एंड अगर मैं इसके जो डिजिट्स है उसको मैं सफल कर दे रही हूँ एंड ये जो यूनिट प्लेस का डिजिट है वो मैं उसी जगह पे रख रही हूँ, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 ब्रैकेट 7b माइनस 3 माइनस 4 ब्रैकेट 11b प्लस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 12। सो हम पहले इसे सॉल्व करेंगे एंड फिर देखेंगे कि मल्टीपल ऑफ 12 है या नहीं है। तो इसे हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे 8 7b माइनस 3 माइनस 4 11b प्लस 1। तो अब हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले 8 से 7b में और -3 में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद -4 का 11b में एंड उसके बाद +1 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 8 7 जा 56 b -24, देन अगेन ये हो जाएगा -44 b एंड यहाँ पे माइनस प्लस माइनस एंड 4 1 जा 4। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये है 56, एक सेकेंड, ये 56b एंड 44b को हम साथ में लिख लेंगे एंड देन -24 एंड -4। सो यहाँ पे एक नंबर प्लस में है और दूसरा नंबर माइनस में है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। 6 - 4 यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड 4 - 1 5 - 4 1 आया। तो और बड़ा नंबर 56 है, इसके लिए यहाँ पे प्लस का साइन। तो ये हो गया हमारा 12, यहाँ से 12b। अगेन यहाँ पे एक माइनस है, ये भी माइनस माइनस एडिशन होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 28।
तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो 4b है एंड यहाँ पे 28 है, ये दोनों नंबर के बीच में इन दोनों नंबर किसके मल्टीपल होंगे, या फिर हम ये कहें कि 12b और -28 में अब हमें कॉमन लेना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, सो इन दोनों के बीच में 4 कॉमन है। तो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ 4, तो यहाँ पे आएगा 3b -7, यहाँ पे 3 4 3 जा 12 एंड b -4 7 जा 28। तो यहाँ पे ये जो हमें नंबर मिला है ये नंबर 4 का मल्टीपल है, बट यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 12। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा नेवर ट्रू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 ब्रैकेट 3b -7 is a multiple of 4, therefore यहाँ पे लिखेंगे therefore never true। ये इसका आंसर आ गया हमारा never true। तो इस तरीके से हमारा लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन